सिंधु घाटी के अवशेषों के जब अपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपने क्या समझा था? अपने सवाल भी परीक्षा में हल किया होगा। सिंधु घाटी की शहर की प्रमुख गुण बताइए। आपने उत्तर लिखा होगा, यहाँ अन्न के गोदाम थे, बंदरगाह थे, समकोण पर काटती सड़कें थी और उनके किनारे दोनों तरफ जल निकासी थी और नाली थी, स्नानागार थे, बाजार थे, प्रशासनिक शहर अलग था, बैलगाड़ी थी। इसे बहुत से कुछ आप लिख सकते हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता बड़े बड़े गांव की सभ्यता थी? शहरीकरण एक सभ्यता का पिनाकल है, सबसे उत्कृष्ट फल। शहर का मतलब आसपास के गांव का एक केंद्र, जो आसपास के गांव, बस्तियां, दस्तकारों और खेतों की उपज का एक्सचेंज करने का इंटरफेस था। शहर में खेत नहीं होते तो फैक्ट्री नहीं होती होगी, सब कुछ आसपास के गांव से आता और यहाँ एक भंडार भी होता और ट्रेडिंग होती थी और देश और विदेशों में भेजा जाता था। आसपास बड़ी मात्रा में गांव बसे हुए थे। सील बताते हैं कि हुंडी था, यानी बैंकिंग सिस्टम चलता था। व्यापार और चुंगी दी जाती थी, यानी सिटी के एक गवर्नमेंट भी था। ऑर्गेनाइज्ड शहर बताते हैं कि बसने वाले आर्किटेक्चर समझते थे, जल जनित रोग और स्वास्थ्य में वाकिफ थे, सामूहिक स्नानागार थे। तकरीबन सभी शहरों से ईंटों का आकार एक जैसा था, यानी कई सेंटर गवर्नमेंट भी था। जो बंदरगाह थे वो नदियों के पास थे, यानी शहर खोदकर विशाल तालाब और उसके किनारों पर बंदरगाह बनाया जाता था। जाहिर है ये निर्माण निजी नहीं होगा, तो सरकार का ध्यान वेलफेयर पर लगा हुआ था। इस तरह आधुनिक युग में आप जो वेलफेयर गवर्नेंस से उपेक्षा करते हैं वो सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से दिखता है। तो मान लीजिए दुनिया जब कांसे और पत्थर से जूझ रही थी, भारत ने एक पूरा विकसित देश मौजूद रखा था। इसके बाद एकाएक सब कुछ नष्ट हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। इतिहास फिर से शुरू होता है एक नया भारत बनाने का, जहां सोसाइटी प्रिमिटिव स्टेज पे जा चुका है। इनमें जंगल में बसने वाले छोटे छोटे कबीले, उनकी बेसिक मिनिमम लाइफ की विवरण मिलता है। सभ्यता यहाँ से वो फिर से जीरो से शुरू करती है। ग्राम, बीस, जनपद, महाजनपद, कई 1000 साल बाद एक ऑर्गेनाइज्ड नगर मिलता है। बिंबिसार का लड़का उदयन मगध के करीब नई राजधानी बसाता है, जिसे राजगृह कहते हैं। ऐसा क्या हुआ जो भारत की सभ्यता एकाएक गायब हो जाती है? जिस जगह पर होती उसी बिंदु पर लौटने में 1000 साल लगते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक दाढ़ी वाले की तस्वीरें मिलते हैं, उसकी नाक कटी हुई है, कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है। इतिहास अगर भविष्य की झलक देता है तो वर्तमान से भी इतिहास की झलक देखी जा सकती है। आखिर 3000 साल बाद भी एक दाढ़ी वाले को हिंदू सभ्यता का नाश करते देख रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता में ऐसा क्यों नहीं हो सका? 2000 साल बाद भारत की खुदाई से बंद पड़े कारखाने, खाली गोदाम, बेहतरीन विशाल शहर और ऑक्सीजन के अभाव में मरे गए लोगों के कंकाल से भरे मंदिर और राजप्रसाद, उनके साथ एक दाढ़ी वाले की अनगिनत तस्वीरें भी मिलेंगे। तब इतिहासकारों के सामने प्रश्न होगा, ये कौन सी सभ्यता है? ये सिंधु सभ्यता या हिंदू सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर इतिहासकारों को और गहराई से जाकर रिसर्च की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे इतिहास की अनसुनी एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।